मेरा माइक ही बंद था कब से। ओके। सो हमने सॉल्विंग स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था। हमने कीवर्ड्स देख ली थी, हमने स्टेटमेंट देख ली थी, एंड हमने किस तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं हमने वो देख लिया था। और नाउ अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। एंड ये हमारा क्वेश्चन है, हम पार्ट बी बस थोड़ा देखेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि पार्ट ए ऑलरेडी सारा थ्योरेटिकल होता है, सब बच्चों को आता है, सब बच्चों को सॉल्व करना भी आता है, सब बच्चों ने रिवीजन भी किया हुआ होगा, सब बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा। डिफिकल्टी ज़्यादा पार्ट बी के अंदर आती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, थोड़े हम पॉइंट्स देखेंगे एंड किस तरीके से आंसर लिखना है वो डिस्कस करेंगे। सो हमने पहले आके हर सवाल के अंदर फॉर इस्लामियत आप एक ना मेथड बना लो, एक फॉर्मूला बना लो। आप कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप सिंपल पहला स्टेप आप क्या करोगे, उसका कीवर्ड ढूंढोगे। ठीक है, कीवर्ड ढूंढोगे और उसके ऊपर आपने फोकस करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, अभी हम देख लेते हैं। हम इस सवाल पे आते हैं। हम देखते हैं ये कह रहे हैं हमको एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेवलेशन बीइंग सेंट टू अ प्रॉफिट हु कुड नॉट रीड और राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड क्या है हम देख लेते हैं। पहले तो वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है किस चीज़ की, रेवलेशन की, बीइंग सेंट टू अ प्रॉफिट हु कुड नॉट रीड और राइट। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड क्या मिल गया, कुड नॉट। ठीक है, इस सवाल का मतलब क्या है, इस सवाल का मतलब ये है कि ऐसे नबी पे, पैगंबर पे, प्रॉफिट पे वही नाजिल करने की क्या अहमियत थी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है। सो बहुत से बच्चों ने अगर पास में प्रैक्टिस की होगी तो उनको समझ आ गया होगा ये सवाल क्या है, इसके क्या पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, 2 मिनट के लिए आप सोचो अगर कि इसका आंसर क्या हो सकता है, 4 नंबर का सवाल है, हमें 4 पॉइंट्स इसके लिखने हैं, तो क्या 4 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस एक ऐसे नबी पे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, जो पहली रेवोल्यूशन सेंट हुई थी उसमें भी था ना, आई एम नॉट आई रीडर, आई डोंट नो हाउ टू रीड, और रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड। तो वो रेफरेंसेस आप अपने इसमें पार्ट ए के अंदर तो शामिल करोगे। पार्ट बी के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इसके पॉइंट्स से हो सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू शो दैट द कुरान रेवलेशन इज फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, अल्लाह डिड नॉट वांट एनीवन एल्स टू बी द प्रॉफिट्स टीचर। अल्लाह ताला ने खुद प्रॉफिट को सिखाना था, इल्म देना था। नंबर 3, अरब हैड अ स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन। अब आपको पता है कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान से पहले क्या हम प्रोसीजर यूज़ करते थे, क्या प्रोसीजर होता था कुरान को सेव करने का, कि उनको स्टोन्स पे और बोन्स पे और लीव्स पे लिखा जाता था, ताकि जो रेवलेशन आ रही है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। तो ये हमारा मेथड होता था। एंड इसके अलावा एक और मेथड क्या होता था कि उसको सहाबा या कंपेनियंस याद कर लिया करते थे, मेमोराइज कर लिया कर लेते थे। तो अरब का जो एक ट्रेडिशन था, ओरल ट्रेडिशन, के वो जबानी बहुत अच्छा याद कर लिया करते थे। तो एक पॉइंट ये भी आ सकता है। ठीक है, कि ही कुड नॉट रीड और राइट, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए अरब के पास एक ट्रेडिशन था, ओरल ट्रेडिशन, जो को याद कर लिया करते थे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अलाउड टू राइट डाउन द वर्सेस। ठीक है, अब अगर होली प्रॉफिट को पढ़ना लिखना आता तो वो कभी अलाउ ना करते कि आप इसको लिखो। ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि आफ्टर हिज लाइफ टाइम, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर जनरेशन की तो सेव करना कंपलसरी था ही, लेकिन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके लाइफ टाइम में वो कभी अलाउ ना करते। क्यों? क्योंकि सबको याद होता, सबको ये कहा जाता कि आप मेमोराइज करें। ठीक है, क्योंकि अरब का ट्रेडिशन भी है, तो उनको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता था एंड वो कहीं भूल ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने अलाउ करा कि आप उसको राइट डाउन कर लें, एंड आगे वो फ्यूचर कंपाइलेशन में भी हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर अगर किसी को कुछ मसला लगता है तो उसको मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल से भी समझाया था मैंने, कि बेसिकली ये क्या है कि एक सर है। ठीक है, वो कभी क्लास कैंसिल नहीं करते, लेकिन उनके असिस्टेंट ने जो है ना एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि क्लास इज कैंसिल। ठीक है, और कभी असिस्टेंट ग्रुप पे मैसेज करता नहीं था, लेकिन आज असिस्टेंट ने मैसेज कर दिया, तो सबको डाउट होगा
कि ये शायद शायद सर का मैसेज नहीं है, ये असिस्टेंट खुद अपने पास से बना रहा है। ठीक है, ये क्लासेस कैंसिल क्यों कर, सर तो कभी क्लास कैंसिल करते नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तो एक डाउट हो जाता है। सो अगर होली प्रॉफिट को पढ़ना लिखना आता तो लोग शायद मानते नहीं कि नहीं ये तो अल्लाह के वर्ड्स नहीं है, ये होली प्रॉफिट नाउजुबिल्ला खुद। और ये एलिगेशन लगी भी थी, तो इस एलिगेशन को दूर करने के लिए भी ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट थी कि उन नबी पे वही नाजिल हुई जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ओके, तो आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने पॉइंट्स बनाए, अब सिंपल इसको हम आंसर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन वॉट वेज कैन पीपल शो देयर ट्रस्टवर्दीनेस टू ईच अदर। अब यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढो। कीवर्ड्स क्या है, पीपल एंड ईच अदर। आपस में कैसे, स्पेसिफिक एग्जांपल्स, तो आपस में ट्रस्टवर्दीनेस कैसे कर सकते हैं, स्पीक ट्रुथ, सच बोल के। ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है, भरोसा, भरोसे के काबिल जो इंसान होता है। लॉयल्टी, ट्रीट पीपल विद काइंडनेस, शोइंग लव टू अदर्स। ये सारे पॉइंट्स आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू पेपर टू। पेपर टू में अगर बात करें, पेपर टू के अंदर भी सेम ऐसे यही हमने करना है कि हमने क्वेश्चन देखना है एंड उसके कीवर्ड्स को हमने पे फोकस करना है। इन योर ओपिनियन व्हाई इज ब्रदरहुड गिवन सो मच इंपॉर्टेंस इन इस्लाम, क्यों इस्लाम के अंदर ब्रदरहुड को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? ऐसे क्या रीजंस हैं? तो क्या रीजंस हो सकते हैं? जो भी आपके रीजंस होंगे वो आपने यहाँ लिखने, एंड रीजन लिख के फिर आप उसको अपना आंसर कंपाइल कर दो। ठीक है, एक रीजन मैं आप बताता हूँ, रिस्पेक्ट। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है, ब्रदरहुड इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है इस्लाम के अंदर? क्यों कहा गया है कि भाई हर मुसलमान मुसलमान एक दूसरे का भाई है? क्यों ये भाईचारा इतना, क्यों इस्लाम जो है वो इतना इस पे फोकस करता है, क्यों? एक तो हो गई रिस्पेक्ट, कि आपस में एक दूसरे में रिस्पेक्ट रहे। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, यूनिटी, क्योंकि ब्रदरहुड होगा तो यूनिटी होगी, एंड मुसलमान आपस में इत्तेफाक के साथ रहेंगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, कोई क्लैश नहीं होगा। ठीक है, और बाकी दो पॉइंट क्या हो सकता है, सोचो। बाकी जो दो पॉइंट हो सकते हैं वो, जिसको अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो क्वेश्चन टू बी करके कमेंट्स में लिखते हैं, देन आई विल चेक, देन आई विल लेट यू नो कि आपके पॉइंट्स ठीक है या थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, एंड आ जाते हैं और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थ्री, ये थोड़ा ना टेक्निकल क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में हर बच्चे का अपना अपना ओपिनियन मैटर करता है, और वो उसको अपने जस्टिफिकेशन के साथ खुद ही लिखेगा। इसके अंदर वो ऐसा नहीं है कि आप दोनों को लिखोगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन योर ओपिनियन व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इस्लाम? ओके, डिफीटिंग द फॉल्स प्रॉफिट और फाइटिंग द ट्रैप दैट रिफ्यूज टू पे ज़कात, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आप इस्लाम के लिए, अब यहाँ एक बात उन्होंने कह दी इन योर ओपिनियन, तो ऐसा नहीं है क्योंकि फैक्चुअल आंसर होगा। आपने अपना ओपिनियन के हिसाब से बताना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, फॉल्स प्रॉफिट को डिफीट करना या उन ट्राइब से लड़ना जो कि ज़कात नहीं दे रहे। तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचो। अगर आप ये कहते हो कि डिफीटिंग द फॉल्स प्रॉफिट, तो आपने उसकी रीजन देने क्यों। अगर आप ये कहते हो कि रिफ्यूज टू पे ज़कात, उन ट्राइब से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी था जो कि ज़कात नहीं पे कर रहे थे, तो आप उसके लिए जस्टिफिकेशन दोगे। मैं अगर कहता हूँ कि डिफीटिंग द फॉल्स प्रॉफिट, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसके अंदर मैं क्या रीज़न दूंगा कि अ, अगर हम फॉल्स प्रॉफिट को, ये वाले मैटर को डिफीट ना करते हैं, तो हो सकता है कि इस्लाम के जो फंडामेंटल्स हैं, कि जो सील ऑफ प्रॉफिट है उस पर लोगों का ईमान नहीं होता। ठीक है, कोई सील ऑफ प्रॉफिट को नहीं मानता, और उसके बाद जो है और उम्मत यूनिटी नहीं होती, उम्मत के अंदर यूनिटी नहीं होती, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, मिसलीड हो सकती है उम्मा, है ना, मिसलीडिंग हो सकती है। तो ये सारे आंसर्स हैं, ये सारी जस्टिफिकेशन हैं, वो आप इसमें जो हो आप लिखोगे, एंड उसको अपना जस्टिफाई करोगे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ फास्टिंग इन रमदान, तो आप इसमें कीवर्ड्स क्या देखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ फास्टिंग इन रमदान। रमदान के अंदर की बात करें तो रमदान के ही लिखेंगे। तो क्या फ़ायदे होते हैं रमज़ान में रोज़े रखने के, तो आपको सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप लिख लोगे। अब हम आते हैं कि चलो हमने पॉइंट्स भी बना लिए, हमने वो सब कर लिया, लेकिन अभी तक बच्चों को ना थोड़ा इशू वो आ रहा है कि हम कितने वर्ड्स लिखें, कितने हम पेजेस लिखें। सो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सबके टीचर्स की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है। जो किसी के स्कूल टीचर्स हैं वो कुछ बता रहे हैं, कोई इसी स्कूल वाले कुछ और बता रहे हैं। हम वो फोकस करेंगे, हम वो फॉलो करेंगे जो हमें कैम्ब्रिज बता रहा है। कैम्ब्रिज क्या कह रहा है
कैमब्रिज कह रहा है पेपर वन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन टू एंड टू अदर क्वेश्चन, ये दो होंगे आपके कंपलसरी होंगे, बाकी जो दो होंगे उसमें से आप चॉइस है आपके पास, ठीक है। बाकी एक शायद 3 होता है, ठीक है। हाँ, टू नहीं, आपको टू तो करना है लेकिन 3 होता है। मेजर थीम्स आपको करनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर आपका आप करोगे, बाकी के जो 3 क्वेश्चन आप बड़े बड़े सॉल्व करोगे, उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन होगा इज यूजली सेट इन मोर देन वन पार्ट, मतलब दो, एक से ज्यादा पार्ट्स में होगा, तो पार्ट ए में होगा और पार्ट बी में होगा, ठीक है। एंड रिक्वायर्स एन ऐसे लेंथ आंसर। अब ऐसे लेंथ आंसर क्या होती है, हम अगर ऐसे लिखते हैं अपना, तो यूजुअली वो क्या होता है, 2 पेजेस का होता है या 1.5 पेज का होता है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर देखें कि यार हम अगर ऐसे लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैं तो 1.5 पेज का आंसर लिखता हूँ, तो मैं 2 पेज क्यों लिखूँ। अब हम इस तरीके से देखेंगे कि देखो कैम्ब्रिज ने हमें स्पेसिंग कितनी दी है, कैम्ब्रिज ने किसी वजह से आपको स्पेस दी होगी, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक पेज कैम्ब्रिज ने दे दिया, दूसरा पेज भी दे दिया और तीसरा पेज भी दे दिया, तो 3 पेज क्यों दे रहा है ये कैम्ब्रिज हमको करने के। क्या करें, हम इतना कैसे लिखें, हम अगर एक पेज पार्ट ए में लिखते हैं, दूसरे भी पार्ट ए में लिखते हैं, तो क्या हमें 2.5 पेज लिखने होंगे, या हमें 2 पेज लिखने होंगे, या हम 1.5 लिखें। देखो, अगर आप 1.5 लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक, और आप पार्ट बी यहाँ सॉल्व कर लोगे, तो ये आपका पेज ज़ाया हो जाएगा। एंड वो कह रहा है हमें ऐसे लेंथ आंसर चाहिए, तो हमें उसको, ये सारी पेजेस को फुल भी करना है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, और हमने अपनी आंसर को छोटा भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि आप 1.5 पेज लेके आ जाओ। सो मैं बच्चों को क्या कहता हूँ, और जो बाकी टीचर्स को क्या कहते हैं, कि आपको एटलीस्ट 2 पेजेस तो, एट लीस्ट 2 पेजेस जो है आपको, 2 पेजेस आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहता है मैं सर मैं 2.5 पेज लिख रहा हूँ, मेरा आंसर थोड़ा ना लॉन्ग हो गया था, सो इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी किसी किस्म का इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास बाकी स्पेस आधी बचेगी पार्ट बी के लिए। तो ये वाला एक मसला आपका हल हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, वो कह रहे हैं क्वेश्चन थ्री में, वो कह रहे हैं इसमें भी हमें आंसर लेंथ दे दो, और क्वेश्चन फाइव के अंदर भी ऐसे लेंथ हमें आंसर दे दो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ही क्लियर हो गई, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना। बहुत से बच्चों का 1.5 पेज के अंदर आंसर जा रहा है, वो 1.5 पेज से ऊपर नहीं जा रहे, सो आई वुड रिकमेंड कि भाई आप लोग उसकी प्रैक्टिस करो, डिटेल्स निकालो अपने आंसर के, डिटेल करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, जिसकी जो कि 2 पेज तक नहीं नहीं जा पा रहा। मेजर टीचिंग इन आदि सबसे अच्छी इसकी मैं आपको प्रैक्टिस बताऊं, एक पास पेपर को, एक कोई से भी पास से पढ़ लो, उसको आप कर लो प्रिंट, हार्ड कॉपी में लेके आ जाओ, और हार्ड कॉपी के अंदर सॉल्व करो, ताकि आपको प्रॉपर लाइन स्पेसिंग और लाइंस का आइडिया हो सके। अब वो क्या कह रहे हैं, पेपर टू में कुछ ऐसा खास तो नहीं है, 4 पैसेजेस आएंगे, आपको कोई 2 करने होंगे। हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस के अंदर भी वो कह रहा है मोर देन वन पार्ट, आपको ऐसे लेंथ चाहिए हमें, और इधर भी ऐसे लेंथ मांग रहा है वो, और इधर भी ऐसे लेंथ मांग रहा है। तो सिलेबस ओवरव्यू हो गया, ठीक है। एंड इस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है वो भी क्लियर हो गया। और इसके अलावा और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। लेवल की बात करते हैं कि 8 में से 10 नंबर कब मिलेंगे, ये शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि पेपर जब आपका अरेंज होगा, अरेंज का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, 1 2 3। ऐसा नहीं है कि ये बात कुछ और कह रही है, ये बात कुछ और कह रही है, आपस में लिंक ही नहीं है। तो सीक्वेंस के साथ आपने पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद क्लियर पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं आपने पॉइंट लिख दिया और आप भाग गए, छोड़ दिया, नहीं, उसको आपको क्लियर बताना है। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स क्या होगा, पैराग्राफ, मतलब एक पॉइंट अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो एक पैराग्राफ, जो बच्चे पैराग्राफ लिखते हैं वो पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, जो बच्चे डायरेक्ट बगैर पैराग्राफ के आंसर करते हैं वो बगैर पैराग्राफ के लिखेंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, कि नॉट टू शॉर्ट, नॉट टू लॉन्ग, एक स्पेसिफिक, एक मिड अमाउंट, जिसको हम समरी भी कहते हैं, उस तरीके से आप लिखोगे। डिमॉन्स्ट्रेट एक्सटेंसिव एक्यूरेट नॉलेज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइकली टू कोट कुरान वर्सेस हदीस, ये सब अगर आप करोगे तो आपके 8 में से 10 नंबर आने के चांसेस हैं, ठीक है। और यही AO2 में समझा चुका हूँ, पेपर वन सब ये हो चुका है, ठीक है। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। किसी को अगर इस्लामिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ मसले मसाइल हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा ट्यूटर लिंक का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं यार दोबारा लिख देता हूँ, वो है 0313 0164364। इस्लामियात के पास पेपर सेशन अभी
करंटली चल रहे हैं, एंड उसके अंदर हम साथ बैठ के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, साथ बैठ के आंसर स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड सॉल्व करते हैं। और जो बच्चा भेजता है, जितने स्टूडेंट्स आंसर मुझे भेजते हैं, वो मैं उनको चेक करके मार्किंग स्कीम से उनको नंबर भी देता हूँ, ताकि उनको समझ आ सके कि हम किस स्टेज पे भी खड़े हैं। ठीक है। तो वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट। 3 अप्रैल आज की डेट है, और पेपर हमारा है 24 P1। 21 को हमारा P1 है। तो जिसने इस पॉसिबल सेशन के अंदर इनरोल करना है, वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दे। आई विल शेयर द डिटेल्स। और ये जो सारे सेशंस होंगे ना, ये रिकॉर्डेड होंगे। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और जितने आगे होते जाएंगे वो सब रिकॉर्ड होंगे। एंड वो आपको एग्जाम के लास्ट वीक में आपसे सारे लेक्चर जितने अभी तक हुए हैं वो शेयर हो जाएंगे। सो अगर आज कोई आता है, ठीक है, आज वो आके मुझे कहता है कि सर मैंने ज्वाइन करना है, तो पहले के अभी तक 4 लेक्चर्स, 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसको इसका भी एक्सेस मिलेगा, और लाइव भी मिलेगी, और लाइव क्लास में भी वो आएगा। और लाइव क्लास में फ़ायदा ये होता है कि आप 1 on 1 जो भी आपको क्यूरी है, आप वो मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास लेक्चर। जो भी इसको क्या कहो, किसी को कोई क्यूरी है इस्लामियत के रिलेटेड, तो वो कमेंट कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का किसी को अगर है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं ज़रा आपको बता भी दूँ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इस्लामियत, अगर किसी को पीएचडी में के सेशन ज्वाइन करने हैं, किसी को अगर उर्दू के सेशन ज्वाइन करने हैं, ठीक है, किसी को कंप्यूटर साइंस के करने हैं O levels, किसी को अगर इंग्लिश के करने हैं, ठीक है, तो वो कांटेक्ट करे इस नंबर पे। अलार्मिंग सिचुएशन है अभी। ठीक है। अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत कम टाइम रह गया, तो जिसको अगर ज्वाइन करना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। ठीक है। दैट्स ऑल, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो।